शिक्षा भूमि संस्थान यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है आपका घटना चक्र से संबंधित है और इसमें हम जो है आपको करवाने वाले हैं आज जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म में जो है का एक वीडियो में समाप्त हो जाएगा। तो देखिएगा, लगभग जो भी टॉपिक है सब एक ही वीडियो में हम क्लियर कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। ये जैन धर्म जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में इससे प्रश्न आते हैं। तो चलिए जो है क्वेश्चन जो है सब पूछा हुआ ही रहता है इसमें, और आपका बढ़िया क्वालिटी का क्वेश्चन रहता है। तो चलिए एक नंबर से स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक हैं। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन? ऋषभ। ये प्रथम तीर्थंकर थे और कुल जो है जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, उसमें से महावीर जो है अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक की बात की जाए तो ये महावीर थे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो अभी तो हुआ ऋषभदेव, है ना। ऋषभदेव संस्थापक भी थे और प्रथम तीर्थंकर भी थे। आगे, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? तो ये जो थे वाराणसी से संबंधित है। ठीक है, पार्श्वनाथ। आगे देखिए, सूची 1 और 2 को मिलान करना है, ध्यान दीजिएगा। और चलिए मिलान कर लेते हैं, यानी कि 1 और 2 को। देखिए, प्रतीक चिन्ह है और फिर तीर्थंकर हैं। तो चलिए देखिएगा, पहला जो है आपका आदिनाथ है, तो आदिनाथ का जो है वृषभ है। ठीक है, इसके बाद जो है देखिए पार्श्वनाथ, इनका सर्प है ना। फिर संभवनाथ, इनका जो है अश्व है, और ये मलिनाथ का जल कलश है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, ये भी जो है मिलान करना है। तो चलिए इसको भी जो है मिलान कर लेते हैं, तीर्थंकर और उनके संज्ञान यानी कि प्रतीक चिन्ह। ठीक है, तो देखिएगा, पार्श्वनाथ का अभी बताएं सर्प, इसके बाद जो है आदिनाथ का वृषभ, महावीर का सिंह और शांतिनाथ का हिरण। ठीक है, ये हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्या कह रहा है? फिर मिलान करने के लिए। चलिए फिर से मिलान करते हैं। तीर्थंकर है और निर्वाण स्थल है, यानी कि किनका मृत्यु कहाँ हुआ था? तो ये तो सुमेलित नहीं है जो बोल रहा है। तो देखिएगा, ये वासु पूज्य, ये जो है समेत पर्वत पर ये नहीं था, इनका मृत्यु हुआ था। ये जो है आपका चंपापुरी में जो है इनका निर्वाण प्राप्त हुआ था। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है चंपापुरी। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए और उसके सही कालानुक्रम व्यवस्थित करें। तो चलिए देखते हैं कौन कैमा तीर्थंकर थे। तो देखिए, अभिनंदन, ये जो थे 4 नंबर के थे तीर्थंकर। ठीक है, इसके बाद जो है विमलनाथ, तो विमलनाथ जो थे ये 13 नंबर के थे। इसके बाद मुनि सुब्रतनाथ, तो मुनि सुब्रतनाथ ये 20वें नंबर के थे। इसके बाद पदम प्रभु है ना, तो ये जो थे 6 नंबर के थे। तो हो जाएगा क्या? 1 4 2 3, 1 4 2 3, 1 4 2 3, 1 4 2 3, यही ऑप्शन तो है। चलिए आगे देखिए, ये भी दिया हुआ भी। चलिए आगे, अगला है महावीर स्वामी का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो ये जो है आपका कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, यानी कि यहाँ पे जो है ऑप्शन ए होगा। वैशाली भी दिया हुआ है लेकिन कुंडग्राम आंसर होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, कुंडलपुर जन्म स्थल है, तो ये किनका है? तो ये जो है महावीर स्वामी का है, कुंडलपुर या कुंडग्राम। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मुख्य स्थान कहाँ स्थित है? तो ये जो है आपका पावापुरी, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो यह भी हुआ पावापुरी में, ऑप्शन सी सही है। आगे तीर्थंकर शब्द संबंधित है, तो ये जो है आपका जैन धर्म से संबंधित है।
आगे देखिएगा, जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? तो अंतिम तीर्थंकर महावीर थे। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन तीर्थंकर नहीं था? तो जैन तीर्थंकर कौन नहीं था? तो ये जो है नाथ मुनि नहीं था, है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर, प्रभा सगिरी जिसका तीर्थ स्थल है वे हैं? तो ये जो है आपका जैनों का तीर्थ स्थल है। आगे देखिए, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो ये जो है आपका कैवल्य है, ऑप्शन सी, ठीक है। आगे देखिए, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? तो ये जो है ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे जाम्भिक ग्राम में हुआ था। चलिए आगे 18 नंबर, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? वह है? तो ये जो है आपका जैन धर्म से। आगे देखिए, बौद्ध धर्म के बुद्धम संघ है ना। देखिएगा 19 नंबर क्या कर रहा है, त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये जो है आपका जैन धर्म से संबंधित है। आगे देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्या कह रहा है, कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? तो यहाँ जो है आपका इसमें जो है ना बौद्ध दर्शन भी है, जैन दर्शन भी है, इसलिए आपका स्टार दिया हुआ है। ये आपको डिटेल पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो ये जो है आपका जैन धर्म ने। आगे देखिएगा 22 नंबर, स्यादवाद सिद्धांत है? तो ये जो है जैन धर्म का, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्या कह रहा है, स्यादवाद संबंधित है। देखिएगा स्यादवाद संबंधित है, तो ये जो है जैन से, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है? तो यहाँ जो है आपका अनेकांतवाद और स्यादवाद, ऑप्शन एक और 4 होगा, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर होगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण जो है क्या है? तो ये आपका सार्वभौमिक विधान से हुआ है, ऑप्शन ए होगा। आगे देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किस का क्रोध सिद्धांत दर्शन है? तो ये जैन मत का। आगे देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? तो ये आपका जैन धर्म है। आगे देखिएगा, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है? तो आधारभूत बिंदु है अहिंसा, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, या अपनीय किसका एक संप्रदाय है? तो ये जैन धर्म का है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो ये जो है आपका जैन मत से है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? तो ये जो है 14 पूर्व कहलाता है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए थे? तो ये अर्धमागधी। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो ये जो है आपका समेत पर्वत, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है, देखिए 34 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाषा नहीं है? तो ये जो है आपका थेरी गाथा, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन, जैन संप्रदाय के प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे? तो श्वेतांबर के जो थे वो स्थूलभद्र थे, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था तो कौन था? तो उनका दामाद जमाली था, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो यही जमाली थे और उनका दामाद। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो ये जो है आपका पाटलिपुत्र में, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सटीक आंसर दीजिए, ठीक है। तो देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो इसमें जो है आपका कह रहा है श्वेतांबर धर्म सूत्र में 12 अंग शामिल हैं। तो देखिएगा ये सही बात बोल रहा है, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन
बल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया था। नहीं, ये गलत बात है। तो एक सही और दो गलत, ऑप्शन डी होगा। आगे देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन सही है उसका चयन करना है। तो वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी, ये जो है गलत बात है। ठीक है, गौतम बुद्ध की माता कुलीय राजवंश की राजकुमारी थी। ठीक है, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे, ये भी सही है, यानी 2 और 3 सही है। तो यहाँ आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। आगे देखिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे देखिए 41, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एक सही है। तो देखिएगा ये जो है आपका प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला, ऑप्शन सी ए। देखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 42 नंबर कह रहा है कि निम्न कथनों में से जैन सिद्धांत के अनुरूप है। तो ये जो है जैन सिद्धांत के अनुरूप कौन है। तो देखिएगा ये जो है तीनों के तीनों हैं, 1 2 3, यानी 1 2 3 ये सभी है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। 45 नंबर समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है। तो ये जो है आपका जैन दर्शन से संबंधित है, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन जो है आपका सही है उसका चयन करना है। तो देखिएगा इसमें जो है आपका 2 सही है, पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे, ये जो है आपका सही है, बाकी एक गलत है। आगे देखिए अगला है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे कौन, तो मखली गोसाल, 45 का सी होना चाहिए, ऑप्शन सी। हाँ ठीक है, मखली गोसाल। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है। तो ये जो है आजीवकों ने, ऑप्शन सी, इनके लिए बराबर में गुफा बनाया गया था। आगे संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है। तो ये जो है आपका आजीवक, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा फिर जो है 1 और 2 सूची का मिलान करना है, इसको देखिए। तो देखिए मिलान करते हैं, लकुलिस ये जो है पाशुपत, ऑप्शन यानी 3, ए का 3। आगे नागार्जुन जो है ये शून्यवाद, इसके बाद भद्रबाहु जो है आपका जैन, इसके बाद गोसाल जो है आजीवक। चलिए हो गया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्या कह रहा है, बड़ावर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया। तो ये आजीवकों ने किया था, ऑप्शन ए, इसी के लिए तो बनाया ही गया था। आगे देखिए उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों के प्रसिद्ध तीर्थस्थली है, तो कौन है। तो ये कौशाम्बी, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा अगला 51 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो देखिएगा श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमाओं जैन के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है, गलत बात है, यही तो गलत है। अगर कूट में दे रहा होगा तो दूसरा होगा, नहीं तो ये आपका गलत है। ठीक है, चलिए कूट में नहीं था तो यहाँ भी आंसर देख लीजिए, डिटेल पढ़ लीजिए। आगे देखिए श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित किया था। तो ये जो है चामुंडराय ने स्थापित किया था, ऑप्शन ए। आगे देखिए महान धार्मिक घटना मस्तक का अभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है। तो ये जो है बाहुबली के लिए, ऑप्शन ए। तो देखिए दोस्तों यही जो है 53 क्वेश्चन था। अगला जो वीडियो मिलेगा शैव तथा भागवत धर्म से। तो चलिए वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।